नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं शरद। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव चंद दिनों में इसका बिगुल फूंक जाएगा। या यूं कहें तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने जोरों से शुरू कर दी है। इसी बीच बिहार के अंदर दो जो सबसे प्रमुख घटक दल है, या यूं कहें तो जो सबसे बड़ी दो जो दलें हैं, या यूं कहें तो जो दो महागठबंधन या गठबंधन है, एक एनडीए दूसरा इंडिया गठबंधन, वो दोनों दल अपना अपना समीकरण फिक्स करके चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इसी बीच हम आज आपसे मिलाएंगे सीपीआईएम के राज्य सचिवमंडल के सदस्य साथी श्याम भारती जी से, और उनसे जानेंगे कि महागठबंधन की जो चुनावी जो अभी तैयारी है, या ये कहें जो आगामी चुनाव है, उसमें महागठबंधन की क्या तैयारी है, सीपीएम की क्या तैयारी है, इसको लेकर विस्तार से आज इनसे हम चर्चा करेंगे। आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर हमारे बीच आए। अभी आप भी जानते हैं और आपकी भी पार्टी पूरी दमखम से चुनावी तैयारी में मैदान में आ गई है। दो जो सबसे बड़ी दल है, या यूं कहे तो जो दो सबसे बड़ी गठबंधन है, इंडिया और एक एनडीए की वर्तमान में सरकार है, वो भी अपने स्तर से दिन प्रतिदिन कैबिनेट की बैठक कर रही है। हर रोज नई नई घोषणाएं कर रही हैं। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन को भी 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी है, वो भी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। इधर इंडिया गठबंधन भी अलग अलग समीकरण फिक्स करके, या यूं कहे तो सम्मेलन करके, आंदोलन करके, वो भी अपनी तैयारी को जोरों से तैयारी में लगी हुई है। तो सीपीएम का क्या रणनीति है? शरद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जो आपने हमको आप अपने चैनल पर बुलाया। जहां तक बिहार में विधानसभा चुनाव का सवाल है, तो इस बार निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच चुनाव होना है। इंडिया गठबंधन भी एकताबद्ध है और मजबूत है, और पूरे राज्य में इंडिया गठबंधन की तैयारी चल रही है। और अभी पटना में राज्य स्तरीय ये जो है सो समन्वय समिति का गठन किया गया, फिर जिला स्तर पर हुआ है, प्रखंड स्तर पर भी हुआ है, और पंचायत स्तर पर भी हो रहा है। और इस बार इंडिया गठबंधन का मुख्य लक्ष्य है 243 सीट बिहार में जीतने का। और जहां तक हमारी पार्टी का है, तो हमारी पार्टी का अभी मदुरई में राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। उस सम्मेलन में हमारी पार्टी ने निर्णय किया है, जो भाजपा को सत्ता से हटाना है, वाम धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत करना है, इसके साथ साथ पार्टी के स्वतंत्र ताकत को भी विकसित करना है, मजबूत करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार में जो अभी चुनाव होने वाली है, उस चुनाव का हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और तैयारी चल रही है। और इस बार जो बिहार में युवाओं का, छात्रों का, नौजवानों का, महिलाओं का, किसान मजदूरों का, तमाम लोगों का पूरा इच्छा है जो बिहार में बदलाव होना चाहिए। क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार बिहार में है, इससे जो छात्र युवा उम्मीद कर रहे थे, लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। यहाँ बिहार में जो मुख्य समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है, पलायन का समस्या है। यहाँ अपराध बड़ी तेजी से बिहार में बढ़ रहा है, और कह लीजिए जो अपराधी का संरक्षण कहीं न कहीं सरकार की ओर से मिल रहा है, और पूरा अपराध का बोलबाला हो गया है। इसीलिए सीपीएम किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में? सीपीएम ये जो बेरोजगारी है, पलायन है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, इसके साथ जो जनता का तत्कालिक मुद्दे हैं, जैसे जमीन का सवाल है, जमीन के सवाल के साथ साथ ये जो मजदूरों को काम का सवाल है, सरकार ने जो कहा हम मजदूरों को काम देंगे, पलायन रोकेंगे, लेकिन सरकार ने ये मजदूरों को काम नहीं दिया, जिसके चलते पलायन जारी है। तो ये जो मुद्दा है पलायन का, बेरोजगारी का, अपराध का, इन तमाम मुद्दों के साथ सीपीएम भी चुनाव के तैयारी। सीपीएम एक राष्ट्रीय पार्टी है, और सीपीएम लगातार बिहार के अंदर किसानों का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, इस सवालों को लेकर लगातार संघर्ष के मैदान में रहती है, या यूं कहे तो सड़कों पर रहती है, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करती रहती है। तो क्या ये जो आपका दिन प्रतिदिन जो ये आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, धरना होता है, इसका
आपको उपयोग या यूं कहें तो इसका बेनिफिट क्या आपको चुनाव में मिलेगी? निश्चित तौर से मिलेगी। हमारा जो किसान का आंदोलन चल रहा है, मजदूर का आंदोलन है, छात्र का आंदोलन है, युवा का आंदोलन है, इसके साथ साथ जो असंगठित क्षेत्र में आंगनबाड़ी है, आशा है, मिड डे मील है, इन तमाम क्षेत्रों में हमारा सफाई कर्मचारी है, ये फिर कह लीजिए जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये इन तमाम क्षेत्रों में हमारा संगठन है। सीपीएम कुछ सिलेक्टेड सीटों पर ही तैयारी करे या बिहार के 243 सीट पर सीपीएम की तैयारी है। तो आपकी क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन जो बनी है जिसमें 6 दल हैं, राजद है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, 5 दल है। ये जो 5 दल है आपके साथ, उसमें सीपीएम की क्या स्थिति है? देखिए, पिछले चुनाव में 2020 में सीपीआईएम को 4 सीट मिली थी, जिसमें 2 सीट पर हमारी जीत हुई और 2 सीट बहुत मार्जिन कम वोट से पिपरा है, जहां 80,000 हमारा वोट आया, 5,000 वोट से हार गए। मटियानी है, वहां हम 600 वोट से हार गए। तो ये 2 जगह हमारी जो है सो पराजय हुई और 2 सीट पर हमारी जीत हुई। और ये 5 साल के अंदर में हमारी पार्टी का ताकत बढ़ा है, हमारी पार्टी का फैलाव हुआ है, क्योंकि लगातार हमारी पार्टी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ देश के जो ये नफरत की राजनीति हो रही है, देश में जो आज किसान विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, उसके खिलाफ लगातार हमारी पार्टी लड़ती रही है। इस बार कितने सीटों पर दावा है आपका? हम जहां मजबूत हैं वहां हम तैयारी कर रहे हैं और लड़ेंगे। हम लोगों ने भी कुछ सीटों को चिन्हित किया है और उस सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है, हम लड़ेंगे। समन्वय समिति में कब तक सीटों की फैसला हो जाएगी अनुमानतः? ये लगता है जो आपको जुलाई के अंत तक ये फैसला हो पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसकी फैसला हो जाएगी। फैसला हो जाएगी। सभी पार्टी अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी भी कुछ सीटों को चिन्हित करके तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पर सीपीएम लगातार या अन्य वामपंथी दल लगातार संघर्षों के मैदान में रहती है। और पिछले दिनों जब आप विगत जिस समय में इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर अगड़ा पिछड़ा की राजनीति नहीं होती थी, धर्म हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होती थी, उस दौर में वामपंथी पार्टी का ये गढ़ होता था। खास करके मिथिलांचल और बिहार वामपंथी आंदोलन का एक गढ़ होता था। यहाँ से कई दर्जन एमपी और एमएलए जीत के जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस दौर में आपका जो हमको लगता है संसदीय जो संख्या है उसमें बहुत ह्रास हुई है। निश्चित तौर से ये आपने सही कहा। इसका हम समझते हैं 2 कारण हैं। एक कारण है जो क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ, दूसरा कारण है जो देश में जो हिंदुत्व सांप्रदायिक खतरे हैं, जो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करके भाजपा जो हिंदू कार्ड खेल रही है, जिसके चलते भी, क्योंकि लेफ्ट पार्टी तो जात और धर्म की पार्टी नहीं है, लेफ्ट पार्टी तो तमाम लोगों के हिस्सेदारी की बात करती है, तमाम लोगों के मुद्दे को लेकर संघर्ष करती है। तो ये 2 कारण है जिसके चलते ये मिथिलांचल में खास करके लेफ्ट पार्टी काफी मजबूत थी। और आप ठीक कह रहे हैं, जो एक दौर था जो बिहार विधानसभा में लेफ्ट पार्टी विपक्ष की पार्टी होती थी, लेकिन उसके बाद ये 2 कारण से बिहार में जो है वामपंथी पार्टी की ताकत घटी है। लेकिन वामपंथी पार्टी के अलग करके इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती है। ये बात साबित हो गया है बिहार में। और वामपंथी पार्टी 5 साल के अंदर मजबूत हुई है, उसका ताकत बढ़ा है। तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो बिखराव हुए, या यूं कहें तो कम्युनिस्ट पार्टी कई टुकड़ों में टूटी है, इसका भी एक बड़ा असर हुआ है आपके संसदीय राजनीति पर? बिहार में वामपंथी पार्टी एकताबद्ध है और एकताबद्ध होकर संघर्ष कर रही है। और अभी तो आपने देखा जो पिछले 20 मार्च को सीपीआई सीपीएम पूरे बिहार में एक साथ मिलके पूरे दरभंगा, ये पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और 5 लाख से ऊपर लोगों की उसमें भागीदारी हुई। जब आपको साथ लड़ना है, साथ संघर्ष करना है, साथ चुनाव लड़ना है, फिर ये अलग अलग पार्टियां क्यों? इस पार्टी को अलग अलग पार्टियां बनाना है, अलग अलग सिंबल पार्टी का आपका चुनाव का है, ये क्यों है? या यूं कहें तो पार्टी में टूट क्यों हुई? पार्टी के टूट का राजनीतिक कारण है। और जहां तक है जो
संयुक्त कार्रवाई में पार्टी एक साथ रहती है, लेकिन पार्टी का अपना अपना अलग कार्यक्रम है। इसका मतलब विचारधारा में भी कुछ डिफरेंस होंगे? निश्चित तौर से सबका अपना अपना अलग विचारधारा है। पूरे देश के अंदर 60 से ऊपर रजिस्टर्ड कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो अलग अलग आरएसपी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, इस तरह से 60 से ऊपर पार्टियां हैं। बिहार में जो 3 सबसे सक्रिय पार्टी है और जिसका जनाधार भी है बिहार के अंदर, जो इस इंडिया गठबंधन में या यूं कहें तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाएगी, जिसमें भाकपा माले है, सीपीआई है, सीपीएम है। तो ये इसको साथ लेकर इंडिया गठबंधन बनी है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टियां तेजस्वी यादव के नेतृत्व से संतुष्ट है? निश्चित तौर पर सीपीएम मुख्यमंत्री में बिहार में, तो सीपीएम ने भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव निश्चित तेजस्वी यादव के चेहरे पर पूरा गठबंधन चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है। और हमको लगता है कि आप जो गठबंधन की राजनीति है, यूं कहें तो जो समन्वय समिति बनी है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, बहुत जगह पंचायत स्तर पर भी बन गया है, इससे क्या सभी पार्टियां संतुष्ट हैं? निश्चित तौर से संतुष्ट हैं। और हमने आपको कहा जो इंडिया गठबंधन मजबूत है, एकताबद्ध है, और पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जो इंडिया गठबंधन के 6 लोग हैं, अगर 10-10 लोग अगर सभी पार्टी के हो गए तो 60 लोग एक बूथ पर इस बार के विधानसभा चुनाव में काम करेंगे। 2020 में जो सरकार नहीं बनी महागठबंधन की, उस समय महागठबंधन थी या यूं कहें इंडिया गठबंधन की, उसका सबसे बड़ा कारण आप किसे मानते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है जो लेफ्ट को अगर ज्यादा सीट मिलता तो ये इंडिया गठबंधन, उस समय का महागठबंधन को सरकार बनती, लेकिन लेफ्ट को कम सीट मिला और कांग्रेस को ज्यादा सीट मिला। कांग्रेस को अगर कम मिलता, लेफ्ट को ज्यादा मिलता, तो बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बन जाती। तो आप भी मानते हैं बहुत कम अंतर से सरकार नहीं बनी, 12,000 वोटों का मात्र मार्जिन है। आपका भी ये कहना है कि कांग्रेस के कारण महागठबंधन सरकार नहीं बनी? निश्चित। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के डमी उम्मीदवार भी थे, जैसे हरलाखी मधुबनी विधानसभा का एक क्षेत्र है जहां कांग्रेस के लीडर खड़ा होके महागठबंधन के नेता को या यूं कहे तो सीपीआई के उम्मीदवार को हराया। इसी तरह बछवाड़ा है और भी कई सीट हैं जहां वो तो क्या यह गलती फिर से कांग्रेस इस बार करेगी? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन को बिहार में सरकार बनाना है। इसके लिए क्या रणनीति है महागठबंधन? इसके लिए महागठबंधन का रणनीति है जो तमाम लोग एकताबद्ध होके, इस बार ये नहीं देखना है जो किस पार्टी का उम्मीदवार है, क्या सिंबल है, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है उसको सत्ता से हटाएंगे। तीनों कम्युनिस्ट पार्टी जो बिहार के अंदर है, उनके राष्ट्रीय महासचिव का यह मानना है कि बिहार के अंदर बिना कम्युनिस्ट पार्टी को साथ लिए हुए कोई भी सरकार या ऐसे यूं कहे तो बदलाव संभव नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि तीनों कम्युनिस्ट पार्टी मिला के कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? तीनों पार्टी मिला के 50 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर सीपीएम कितने सीटों पर दावा कर रही है? ये यूं कहे तो सीपीएम की कितनी सीटों की मांग? सीपीएम का भी 15 से 20 सीट का तैयारी है। बहुत बड़ी बात कि सीपीएम ने भी 15 से 20 सीटों पर अपना दावा ठोका है। ये यूं कहे तो जो इनकी जिताव वाली सीट है, जहां इनकी जनाधार है, उसको लेकर आप दरभंगा से बिलोंग करते हैं। दरभंगा में क्या रणनीति है सीपीएम? दरभंगा में भी सीपीएम 2-3 सीट को चिन्हित किया है, जैसे वहां तैयारी चल रही है। बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान, हायाघाट, ये 3 सीट को ये तीनों सीटों पर सीपीएम के कैंडिडेट या यूं कहे तो वामपंथी पार्टी के कई वर्षों तक या यूं कहे तो कई टर्मों तक विधायक रहे हैं। और विगत चुनाव में जैसे 2015 में सभी पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ी, जिसमें सीपीएम, सीपीआई और माले तीनों के उम्मीदवार थे बहादुरपुर विधानसभा के अंदर। तीनों पार्टी में सीपीएम की स्थिति बहुत अच्छी थी। यूं कहे तो तीनों वामपंथी पार्टी अगर मिल के एक उम्मीदवार बन के अगर चुनाव लड़ते तो कुछ बेहतर निर्णय हो सकता था उसमें वामपंथी पार्टियों के, लेकिन तीनों पार्टी अलग अलग बन के चुनाव लड़ी। इसका एक बड़ा खामियाजा भी उस सीटों पर भुगतना पड़ा। तो इस बार क्या लगता है कि आपको अभी जो आपकी तैयारी है बहादुरपुर विधानसभा में, अन्य जो आपके घटक दल है महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, उससे क्या बेहतर है? बेहतर है, क्योंकि 2015 में सीपीआई,
सीपीआईएम, माले, तीनों पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे और उसमें सीपीआईएम के सबसे ज्यादा वोट मिला और कुल मिला लीजिए जो तीनों वामपंथी को 12,643 वोट मिला था। ये 5 साल पहले की बात है और इस 10 साल पहले की बात है और ये इस 10 साल में वामपंथी पार्टी का ताकत बहादुरपुर में बढ़ा है। महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, दलित उत्पीड़न का सवाल हो, सामाजिक उत्पीड़न का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, जमीन का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर वामपंथी पार्टी बहादुरपुर में संघर्ष किया है और उससे बड़ी ताकत वामपंथी पार्टी का बहादुरपुर में हुआ है। इसीलिए हम लोगों का मांग है जो यह बहादुरपुर का सीट वामपंथी पार्टी को दिया जाए और वामपंथी पार्टी निश्चित तौर से बहादुरपुर से जो एनडीए के उम्मीदवार है उसको परास्त करेगी, उसको हराने का काम करेगी। ये वामपंथी पार्टी का ताकत बहादुरपुर में है। लगातार 2 टर्म से वहां पर एनडीए की जो अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं वो लगातार 2 टर्म से वहां से जीत रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसके किला को सीपीएम ही ढा सकती है? वामपंथी पार्टी ढा सकती है उसके किला को। और ये जो अभी 2 बार से वहां जो जीत रहे हैं अभी मंत्री हैं, क्षेत्र में चले जाइए, अभी पानी का किल्लत था, सड़क जर्जर स्थिति है, स्वास्थ्य चरमराई हुई है, पूरा भ्रष्टाचार है। बहादुरपुर और हनुमान नगर के प्रखंड में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, पूरा भ्रष्टाचार है। अभी आपने बहादुरपुर के प्रमुख पर ये 11 लाख रुपया गबन का आरोप लगा बिरनिया के पोखर उराही में और उसमें तत्कालीन वीडियो और प्रमुख पर ये जांच में साबित हो गया है जो 11 लाख का गबन है, 75 लाख का बहादुरपुर प्रमुख पर गबन का आरोप है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि जदयू के जो मंत्री हैं उनका संरक्षण मिल रहा है, उनका समर्थन है, जिसके चलते आज भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पार्टी के साथ साथ वामपंथी पार्टी भी लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। सीपीएम या यूं कहे तो वामपंथी पार्टियों की जनाधार कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में है, किसी वर्ग में है, किसी जात में है, आप कहाँ उसका जनाधार? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में है, दलित वर्ग में है, अति पिछड़ा में है, ये कामगारों में है, मजदूरों में है। हाँ। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात कि बहादुरपुर क्या सीपीएम को मिलेगी एक चुनाव आते आते, या यूं कहें तो हमको लगता है कि जुलाई महीने में ये लगभग क्लियर हो जाएगी और फिर चुनाव के दौरान सीपीएम अगर लड़ रही है या ऐसे कहे तो इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी, तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सीपीएम की क्या एजेंडा है जिसको लागू करके आप जन कल्याण में काम करेंगे? सीपीआईएम का एजेंडा होगा ये बाढ़ से मुक्ति दिलाना, बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति दिलाना, बेरोजगारी दूर करना, जिसके चलते जो है बंद पड़े जो उद्योग है उसको चालू करना, नए उद्योग की स्थापना करना, पलायन रोकना, ये गांव के अंदर 600 मजदूरी, मनरेगा मजदूरी, और ये जो है आपको 200 दिन काम, डी बंदोपाध्याय का जो रिपोर्ट है 1 एकड़ जोतने के लिए 10 डिसमिल जमीन बास के लिए, उसको लागू कराना। तो निश्चित तौर पर अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, इन तमाम विषयों पर काम होगी। निश्चित तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोग भी इस पूरे वीडियो को देखिए और अपना कमेंट दीजिए। बाकी बात देखने की है कि सीपीएम क्या बहादुरपुर से चुनाव लड़ती है, क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में आती है, और इनकी जो एजेंडा है जब इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो उसको कितने हद तक ये लागू कर पाते हैं। इन तमाम बातों को लेकर फिर हम आपके बीच बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।